हिसार नगर वासियों को मेरा प्रणाम और सभी जो आज पत्रकार साथी और फेसबुक यूट्यूब चैनल के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है और आज ऐसा ऐतिहासिक दिन युवाओं को प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा दिवस के रूप में जो है मनाना चाहिए, क्योंकि युवा जो हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमेशा भगत सिंह जी रहे हैं। और भगत सिंह एक विचारधारा थे। भगत सिंह का कहना था कि जो युवा देश में बदलाव ला सकते हैं, तो युवाओं की शक्ति ही देश में बदलाव ला सकती है। और आज 40% आबादी जो है, जो 40 वर्ष तक के, क्योंकि मैं 40 वर्ष तक के आयु के लोग युवा ही होते हैं, तो युवा 40% आबादी जो है युवाओं की है। और युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए और युवाओं को राजनीति में अपना जो हिस्सा भी रखना चाहिए, क्योंकि युवा की सोच जो है देश को आगे बढ़ाने की होती है। और आज का दिन शहीद आजम भगत सिंह को याद करके और युवाओं को जो है, मैं युवा साथियों को एक ही बात कहूँगा कि हमें जो है राजनीति में, चाहे छात्र संघ से, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेरी शुरुआत भी 1994 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई थी। आज छात्रों की बहुत सी समस्याएं होती हैं और छात्र संघ का चुनाव जो होता है वो होना भी ज़रूरी है। और छात्र संघ से ही राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए और युवाओं की देश में राजनीति में भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं ये निश्चित करवाऊंगा कि युवाओं के लिए जो छात्र संघ के चुनाव भी ज़रूर होने चाहिए, ताकि जो है वो अपनी विचारधारा को पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंचा सके। और एक हमने देखा है कि हमारा हिसार शहर आज अफीम, चरस, गांजा जैसे नशे जो है बढ़ते जा रहे हैं और युवाओं जो है उनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ये हम संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त हिसार बनाएंगे और युवाओं को इस गर्त से बाहर निकालेंगे, उन्हें समझाएंगे। और जो ये कारोबार नशे का करते हैं, सूखे नशे का, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त जो कानून बनाने की ज़रूरत है, वो सख्त कानून बनाकर उन्हें सज़ा भी दिलाएंगे। और स्टूडेंट्स की मैं मानता हूँ कि चाहे कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों और चाहे कोचिंग सेंटरों के हों, सभी के लिए जो है 24 घंटे की एक हेल्पलाइन बनाई जाएगी, जिसमें वो अपनी बात रख सकेंगे। जो अपने जो समस्याएं हैं वो मेरे साथ भी साझा कर सकेंगे और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे एडमिशन के वक्त की, और कहीं भी कोई, जैसे आज भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का हमने अखबारों में पढ़ा मैंने कि उन्हें स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है कि आज रिजल्ट में ही ऑनलाइन हेरफेर की हुई थी, तो ऐसी दिक्कतें ना आए। तो हम जो है इसमें हेल्पलाइन बनाएंगे स्टूडेंट्स की और उनके साथ सीधी वार्तालाप करके उनका समाधान करवाने का हम काम करेंगे। और राजनीति की बात करें तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक विज़न होता है कि युवा सोच है, तो उनकी विज़न के साथ उनका एक जो है, जो स्टूडेंट संगठन बनेंगे, जो मैंने अभी इलेक्शन की बात की सभी जगह, तो उनके साथ बैठकर समय समय पर जो बदलाव की ज़रूरत है योजनाएं बनाकर हम काम करेंगे। आज जो है भगत सिंह जी का 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था और 23 वर्ष की आयु में वो ऐसी छाप छोड़ कर गए कि आज युवा के आइकॉन शहीद आजम भगत सिंह हैं। और उनके मार्ग पर चलना, उनके दिखाए मार्ग पर चलना, उनकी सोच ये थी, उस समय की जो सोच थी कि देश आज़ाद कराना। और खाली आज़ादी मिलने से आज़ादी नहीं, उनका था
कि सबको समानता का अधिकार भी मिले, सबको जो है इस देश में जो है सामाजिक रूप से एक होकर काम करने का भी अधिकार मिले, और सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी को चिकित्सा का अधिकार मिले, और सभी जो है सुरक्षित रहें, ऐसी उनकी विचारधारा थी। भगत सिंह एक सोच, एक विचारधारा थे। उन्होंने जेल डायरी भी लिखी। उनकी डायरी में अगर आप पढ़ोगे तो उनकी विचारधारा स्पष्ट नज़र आती है कि वो खाली आज़ादी नहीं, वो एक सभी को समान रूप से ज़िंदगी मिले, ऐसी आज़ादी चाहते थे। ऐसा आज़ाद देश का उनका संकल्प था। और आज मैं युवाओं को यही अपील करूंगा कि उसी संकल्प पर हम सब ने चलना है, और हम सब जो है जो स्वच्छ राजनीति का हिस्सा बने, और अपने शहर को जो स्वच्छ और नशा मुक्त शहर बनाने के लिए संकल्प लें। आज के दिन यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही उनके जो शहीदी जो हमारे देश के लिए दी उन्हें, यही हमारा एक सच्चा मार्ग होगा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का। आज स्टूडेंटों का क्या समर्थन मिला? देखिए, स्टूडेंट्स जो है युवा जो है हमारे चुनाव में, युवा साथी सभी लगभग साथ लगे हुए हैं, और युवाओं की सोच से ही जो है आगे ये काम चल रहा है। और कल मेरी जो है रात को सूर्यनगर में जो जनसभा थी, लगभग आप देखेंगे सभी उसमें युवा साथी थे। वहीं पर ये बातें निकल के आई सारी। और आज का दिन बड़ा एक शुभ दिन भी है, तो मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं सभी हिसार के युवाओं से रूबरू हूँ, और उनके भी कोई प्रश्न हैं तो आपके माध्यम से हमें बता देना, और उनको जो है हम आगे, मैंने अपना विचार रखे कि हम उनके साथ मिलकर जो है हिसार को चलाएंगे। आपके किस प्रकार के, जैसे यूनिवर्सिटी में आपने कहा स्टूडेंटों की ये समस्या आती है, तो किस प्रकार? देखिए, जैसे स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, और हमारा एक विजन है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए शहर में ई लाइब्रेरियाँ, वार्ड वाइज हम ई लाइब्रेरीज की स्थापना करेंगे। और जो हमारे जो भी समस्याएं उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आज रिजल्ट को लेकर ही आई है, कहीं एडमिशन में कोई धांधली ना हो, मेरिट बेस पे एडमिशन हो, ऐसी जैसी समस्या अनेक हैं। बसेस की है, तो ये सारी समस्याएं, कहीं बस क्यू शेल्टर की है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी शहर बड़ा हो गया, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो छात्राएं हैं, तो उनके लिए अलग से कोई व्हीकल्स की व्यवस्था करनी है, तो वो भी हम करवाएं। जैसे हिसार के अंदर नशा बढ़ रहा है, जो युवक है वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए कुछ क्या ये मैं आप पहले ही बोल चुका हूँ। आज जो प्रेरणा दिवस है, इस पर जो है हम एक सख्त कानून बनवाएंगे, और एक जो नशे की तरफ युवा जा रहा है, जो अफीम, चरस, गांजा, ये इस तरह का जो नशा है, ये जो हमारे शहर को ख़राब कर रहा है, इन युवाओं को नशे की गर्द से काउंसलिंग करके बाहर भी निकालेंगे, और जो ये नशा बेचते उन्हें सख्त सजा दिलाने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हिसार में, और 23 विधानसभाओं के विधायक वहाँ पहुँचने वाले हैं, उसका कितना प्रभाव हिसार सीट की पड़ने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री एक पद है, और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा सिर्फ कि हम हिसार नगर में, हमारा देश का राजा आ रहा है, तो उनका स्वागत है, और पर इसका हमारे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये हिसार की जनता का चुनाव है, हिसार की जनता चुनाव लड़ रही है, और हिसार की जनता ने जो फैसला किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो मुझे उतारा है, और हिसार की जनता कैसे चुनाव लड़ रही है, आपको ये उनका जन समर्थन जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, और आप दिखा भी रहे हैं, तो ये जन समर्थन बता रहा है कि जो है चुनाव अच्छा रहेगा। और हॉकी और बॉल का निशान इस बार जो है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है हॉकी और बॉल, ये जो चुनाव इस निशान पर हम जरूर जीतें। जैसे जिंदल परिवार की अगर बात करें, श्रीमती सावित्री जिंदल तो निर्दलीय प्रत्याशी है, नवीन जिंदल आज उसी मंच से वोट मांगेंगे कमल गुप्ता के लिए। क्या है, परिवार में एक तरह से दो तरह? ये उनकी पारिवारिक मामला है,
और इस बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे साथ कोई बात करनी है तो आप एजेंडे पे कर लीजिए। ये किस तरह की राजनीति हो रही है ये सब आप लोगों को पता है कि कैसे जो सेवा निस्वार्थ की राजनीति से मैं कहूँगा। हिसार की जनता से क्या समझा? हिसार की जनता को मैं ये कहूँगा कि जो आने वाली 5 तारीख है ये हिसार नगर का, हिसार शहर का, हिसार विधानसभा का भविष्य तय करेगी। और ऐसा भविष्य हम चाहते हैं कि जो हमारे बीच में रहे विधायक, और विधायक आप जिसे चुने तो उसके साथ इजी अप्रोचेबल, यानी आप उनके पास जा भी सके और आप मिल भी सकें। तो ऐसा जो आपने मुझे भी अपना उम्मीदवार बनाया है तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि हमेशा आपके बीच रहा हूँ, हमेशा आपके बीच रहूँगा। नगर निगम के मेयर के नाते जो मेयर के कार्य थे उसमें मैंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। और आप लोगों से एक आग्रह करूँगा कि मेयर के कार्यकाल की तुलना पिछले मेयर से करनी चाहिए। मुझे विधायक के रूप में अभी तक मौका नहीं मिला। मुझे आप विधायक बनाएं तो पिछले विधायकों से मेरी तुलना 5 साल बाद कर लेना। सभी विधायकों की कामों की तुलना में मैं भारी पड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप हॉकी और बॉल के आगे बटन दबा दीजिए 5 तारीख को, और निश्चित तौर पर आपको गर्व महसूस होगा कि आपने जो मुझे विधायक के रूप में चुना है और विधानसभा में आपके हर क्षेत्र की मांग को पूरा कराने का काम मैं करूंगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, सभी के लिए सभी क्षेत्रों में मैं काम करूंगा। आप मेयर रहे, वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता निकाय मंत्री थे, क्या आपस में आप दोनों का तालमेल था हिसार शहर के विकास कार्य को लेकर? आप कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, तो कहीं न क्या? देखिए, मैं जितना मैंने बताया आपको, जो नगर निगम का हमारा बजट था उसको हमने सही ढंग से खर्चने का काम किया। चाहे वो पार्कों में लगाने का काम किया, स्ट्रीट लाइटों में, सड़कों में, और चाहे ढंडूर में गौशाला बनाई हमने। और जो स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, मान लो हमने सीवरेज लाइन की, हमारे पास नहीं था काम, हिसार नगर की काफ़ी एरिया में हमने सीवरेज लाइन बनाने के प्रस्ताव बार बार पास करके दिए, उस पर कार्रवाई नहीं करने में। और एक गलत कानून हमारे पे प्रॉपर्टी टैक्स आईडी का जो थोपा गया, जिसको आज तक हिसार की जनता भुगत रही है, हमने बार बार उसका विरोध किया। वो पहले भी मैं खुलासा कर चुका हूँ आपके आगे कि आज की भी अखबारों में आपने पढ़ा कि वो इंजीनियरिंग ब्रांच इसमें लगा दी। तो ये चीज़ें जो है इफेक्ट डाल रही हैं। और ये इसकर मैं आपको यही कहूँगा कि 8 तारीख के बाद इसमें बदलाव लाएंगे, और ये जो इंतकाल की कंडीशन और ये कई कंडीशन इसमें गलत लगाई हुई है उन्हें हटवाने का काम हम करेंगे।